गोस्टी टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंडिया ने अपना मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। ये इंडिया की तरफ से टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए सफ़र का आगाज़ है। दुनिया की बड़ी मईशतों में इंडिया का शुमार 5वें नंबर पर होता है। अब सवाल ये आता है कि कैसे चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग से इंडिया अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चांद पर पहुंचकर अपनी मईशत को बेहतर किया जा सकता है, जिसके लिए इंडिया ने इस मिशन पर 615 करोड़ की खतीर रकम खर्च कर दी। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया पहला मुल्क नहीं है, बल्कि इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना भी सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं। इसरो, जो इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, 2008 में पहला मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जिसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई, लेकिन ये मिशन भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। लेकिन इसरो हिम्मत न हारा और चंद्रयान 3 लॉन्च किया और बिलाखिर इसमें कामयाबी मिली। अब सवाल ये है कि चांद पर अपना एयरक्राफ्ट पहुंचाने वाला मुल्क इंडिया आखिर कैसे स्पेस मार्केट में अपनी जगह बनाएगा और इससे इनकम कैसे जनरेट होगी। नाज़रीन, सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज एक $13 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले 5 सालों में अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये मार्केट $24 बिलियन की होने वाली है। और अगर इंडिया इस इंडस्ट्री का 20% भी कैप्चर कर पाया तो हर साल इंडिया अपने स्पेस बजट से 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता है। इसके अलावा इस मार्केट में स्पेस बेस्ड इंटरनेट, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, स्पेस एजुकेशन एंड रिसर्च, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, सैटेलाइट डेटा बेस्ड मॉनिटरिंग शामिल है। नाज़रीन, ये वो मार्केट है जिससे इंडिया का फ्यूचर बदल सकता है और इंडिया गुर्बत से बाहर निकल सकता है। इसके बरक्स पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, इन्फ्लेशन की वजह से मुकम्मल तबाही के दहाने पर खड़ा है। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क होने की हैसियत से हमें इंडिया की इस कामयाबी पे इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान वकार सिद्दीकी को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।